आवाज आ रही है? भाभी का है? थोड़ा सा मेरे को जगह देना। भाई कैसे मारा बढ़िया खराब होती है इनकी कभी। जय हिंद। और आप देख रहे हैं मेरा सीसी न्यूज़ 24 चैनल। मैं हूं आपके साथ दिनेश करक जैन, उन्हीं कड़वे सवालों वाला। इस समय मौजूद हूं भारत की राजधानी के अंदर, रोहिणी के अंदर, और रोहिणी सेक्टर 5 का ये एरिया है। और गणेश चतुर्थी है आज, उसकी सबसे पहले सभी देशवासियों को और जो हमारे दर्शक हैं उनको शुभकामनाएं। बता दूं आपको, आज बहुत अच्छे से यहाँ पर जो है गणपति जी का विसर्जन, यहाँ पर जो है गणपति जी विराजमान हुए हैं। और एक बार मैं आपको प्रतिमा दिखाना चाहूँगा, कितनी सुंदर यहाँ पर जो है ये प्रतिमा लग रही है, जो है दृश्य यहाँ पर बहुत सुंदर है। हाँ, एक मिनट, अब मैं बात करूंगा यहाँ पर जो आज के जो प्रधान जी हैं चंद्रभान जी, इनसे एक बार। चंद्रभान जी नमस्कार। हेलो। क्या बताएंगे आज यहाँ पर गणपति जी का जो है स्थापना की है, कैसे क्या क्या प्रक्रिया क्या रही है आज की? इधर देखो, इधर इधर बताएं बताएं। बच्चों ने किया सब जी, थोड़ा जोर से बोलो। और वाकई ये बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर जो है स्थापना की है, क्योंकि अगर आप देखेंगे यहाँ पे नज़ारे जो है बहुत अच्छे से, अभी भी यहाँ पर पूजा चल रही है और कितनी अच्छी प्रतिमा है जो कि पूरे मन को जो है मनोहार करती है। और एक बार पंडित जी से भी बात करूंगा मैं इसके बारे में। आओ पंडित जी, ये हैं पंडित जी जिन्होंने यहाँ पर अभी पूजा अर्चना की है। पंडित जी नमस्कार। अच्छा, क्या बताएंगे पंडित जी, आज यहाँ पर स्थापना की है गणपति जी की, कैसे हुई है, क्या क्या प्रक्रिया रही है, क्या मान्यता है इसकी? मान्यता है जा रही है उसी प्रथा को हम सब इधर देख के उसी प्रथा को हम लोग धोए जा रहे हैं। हो रहे हो? धो रहे हैं, गति ही है। धर्म का पालन करना क्या है, पूर्वजों का गति है। पूर्वज जैसे चले हैं धर्म के हिसाब से, वर्ण के हिसाब से हर चीज है। अच्छा, आज की क्या प्रक्रिया रहती है उसके बारे में? आज की प्रक्रिया है कि गणेश महोत्सव है, गणेश जी का शुभारंभ इसी भाद्रपद शुक्ल पक्ष को होता है। और इनका पूजा सर्वप्रथम पूजनीय है, वेद शास्त्र में ही या अध्ययन या पुराण, कोई भी पुराण से देखते हैं तो गणेश अच्छा पंडित जी, मेरा एक सवाल है, ये बताओ जैसे गणेश जी की आपने आज यहाँ पे स्थापना की है, इनका विसर्जन क्यों करते हैं? जैसे 3 दिन 6 दिन 9 दिन, कोई 11 दिन करता है, इनकी पाठ पूजा करता है, उसके बाद घर से निकाल देना है, मंदिर से निकाल देना, विसर्जन क्यों करते हो? विग्रह घर में नहीं रख सकते, मतलब ये विघन है, विघन है। बताओ पंडित जी, इनका विसर्जन क्यों करते हैं हम? क्योंकि कुछ लोग 3 दिन की पूजा करते हैं, 6 दिन की करते हैं, 9 दिन की करते हैं, 11 दिन की रखते हैं, और बड़ी श्रद्धा भाव से हम लोग गणपति जी को लाते हैं। और दूसरी चीज क्या है, हम गणपति जी की पूजा हर उस समय पे करते हैं जब भी कोई शुभ काम करना होता है, तो विसर्जन क्यों कर देते हैं? इसकी क्या मान्यता है विसर्जन करने का कि अवधि होता है। जिस प्रकार से हम लोग के घर में रिश्तेदार नातेदार आते हैं या भाई बंधुगण, तो जाते वो जाते भी हैं, वो जाते भी हैं, लेकिन हम रिश्तेदारों को, मतलब भगवान की जो गणेश जी को रिश्तेदारों से तोड़ रहे हो आप? हाँ, तो रिश्तेदार ही हैं। ये रिश्तेदार हैं? रिश्तेदार हैं कुछ समय के लिए जी, रिश्तेदार कुछ समय के लिए आते हैं। कुछ समय, भगवान को तो हमेशा हम परमानेंट लाते हैं ना। भगवान को लाते हैं, लेकिन हम लोग भूल जाते हैं ना भगवान को। राम नाम तो जपते हैं, मुख है राम बोल देता है, लेकिन राम कहाँ बिछड़ जाते हैं ये हम लोग को पता ही नहीं। ये बात, ये कोई तथ्य वाली बात नहीं करी आपने। तथ्य वाली बात बताओ, इनको विसर्जन क्यों करते हैं, निकालते क्यों, इनको पानी में क्यों बहा देते हैं? पानी में चतुर्दशी का दिन विसर्जन दिया जाता है, इनका 10 दिन के लिए आगमन होता है। ये ऐसा तो नहीं है परंपरा पर चलते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में ये परंपरा है ना बहाने विसर्जन। महाराष्ट्र में तो जैसे जो परंपरा है वहाँ जिस प्रकार से डिस्ट्रिक्ट के अनुसार से त्योहार का भी महत्व है, त्योहार का भी महत्व है, वैसे ये बम्बई का मशहूर त्योहार है। लेकिन आप ये नहीं बता रहे कि उनको विसर्जन क्यों करते हैं, इसके पीछे मान्यता क्या है और विसर्जन क्यों करना चाहिए? विसर्जन कर रहे हैं कि ये मूर्ति बस टाइमिंग के अनुसार ही हम लोग समय देते हैं, कहते हैं ना कि समय की कमी है हम। और किसी भी भगवान की, किसी भी देवी देवता की विसर्जन नहीं किया जाता, सबकी जो है प्रतिमा हमेशा उनकी पाठ पूजा डेली की जाती है। सिर्फ गणपति जी की क्यों? माँ दुर्गा के भी
प्रतिमा होता है मिट्टी का, जितने तैयार होते हैं आप भगवान श्री राम की देखो, हनुमान जी की देखो, हमेशा जो है एक बार अगर आ जाती है तो उसकी पाठ पूजा डेली की जाती है। क्यों इसका विसर्जन, क्यों इनको मतलब 7 दिन 11 दिन के बाद घर से निकाल दिया जाता है? ये टाइमिंग है जी, समय है, समय के अवधि के अवतरण कार्य को करना पड़ता है। अगर में आता है मेहमान विदा होता है, ऐसे बोलो। हाँ, मेहमान बनकर हम लोग उनका आगमन बुलाते हैं। मेहमान हमारे 9 दिन के लिए, ऐसे बोलो पंडित जी। वैसे पंडित जी इसकी रीति मैं बता दूं आपको, क्योंकि महाराष्ट्र से शुरू हुई थी, और जबकि किसी भी भगवान को अगर हम लेके आते हैं आदर से तो कभी उनको विसर्जन या विदाई नहीं दी जाती। ये विदाई है ना, विदाई है, ये विदाई है ना। विसर्जन क्या विदाई कभी किसी भगवान की विदाई दी जाती है क्या घर से? नहीं देते हम। आप बताओ, क्या कभी भगवान की विदाई नहीं दी जाती है, लेकिन ये विदाई है या नहीं है? कार्तिक जी के घर पर मेहमान बनकर आए थे गणपति जी, हाँ, और महाराष्ट्र में उनके घर आए थे, 10 दिन के लिए वो रुके थे, और उसके बाद जब वो जाने लगे थे तो उनको शायद गर्मी लग रही थी या कुछ था, तो उनको स्नान करवाया गया था। तो तभी से ये प्रथा है कि क्योंकि गर्मी बहुत होती है वहां पर, तो इनको हम ऐसे विदा करेंगे तो वो शांत रहेंगे और ठीक रहेगा उनका। अच्छा, कहते हैं इसके साथ में रिद्धि सिद्धि भी आई थी वहां पर, है ना? तो रिद्धि सिद्धि भी चली जाएगी फिर तो? नहीं, रिद्धि सिद्धि को उन्होंने अपने पास रखा था ना, कहाँ गई थी रिद्धि सिद्धि? नहीं, जब गणपति जी का विसर्जन कर दोगे, मुझे नहीं पता। जब मतलब ये तो सीधी सीधी बात है, जब उनके साथ में रिद्धि सिद्धि भी आई है गणपति जी के साथ में, और जब गणपति जी का विसर्जन कर देंगे तो वो भी चली जाएगी, विसर्जन हो जाएगा। बिल्कुल आपकी बात, मतलब यहाँ से रिद्धि सिद्धि भी चली जाएगी क्या? पर अभी हम रिद्धि सिद्धि को कहाँ लेकर आए हैं, उनके साथ नहीं, ये तो उनके साथ ही उनके साथ आती है, लेकिन एज अ मतलब मूर्ति के रूप में या उस तरह से नहीं आई थी ना उनके साथ में। वो सिर्फ गणपति जी आए थे अपने भाई के घर। मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर गणपति जी आ रहे हैं तो उनके साथ में रिद्धि सिद्धि तो ऑटोमेटिक आ जाती है, ऑटोमेटिकली आती है, लेकिन जरूरी नहीं है ना कि जहाँ पर पति जाए वहाँ हर जगह पत्नी जाए, या जहाँ पत्नियां जाए वहाँ पति भी जाए। तो ये तो हम नहीं कह सकते ना कि इनके साथ में रिद्धि सिद्धि नहीं आई, लेकिन मान्यता तो यही है कि अगर गणपति जी हम लाए हैं तो रिद्धि सिद्धि ऑटोमेटिक आई होगी जरूर। बिल्कुल मान्यता है, लेकिन हाँ वो मुझे अभी एकदम ध्यान नहीं आ रही है स्टोरी, लेकिन मैंने पंडित जी तो बता सकते थे, मैंने पढ़ा हुआ है, मुझे भी ध्यान नहीं आ रही है चीज, क्योंकि जहाँ तक मेरे को है वो कार्तिक जी के घर आए थे 10 दिन के लिए, इतना मुझे पता है, बाकी ज्यादा डिटेलिंग में मुझे भी नहीं पता, उसके लिए सॉरी। अगर आपको पता है तो प्लीज आप हमें बताइए, आपको पता है तो आप बताइए। मतलब मेरे को ये लगता है कि विसर्जन नहीं करना चाहिए कभी भी। क्यों? क्योंकि अगर हम भगवान को घर पे ला रहे हैं, ये भी बात आपकी और ठीक है ना, ठंडक की वजह से भी है ये बात। हम एक ये है, और एक कहते हैं कि जब वो क्या कहते हैं उसके लिए आए थे, उन्होंने बुलाया था इनको वेद व्यास जी ने महाभारत लिखने के लिए, कि क्योंकि ये बोल रहे थे और वो लिख रहे थे लगातार, तो उस समय भी इतनी इनके शरीर की ऊष्मा थी कि इनको मतलब मिट्टी में बिठाया गया था, तो मिट्टी में ठंडक और वो इस तरह से, इसीलिए मिट्टी के बनाए जाते हैं, और बाद में इनको मिट्टी में ही मतलब मिट्टी क्योंकि पानी में जल में विसर्जित हो जाती है, तो इस तरह से कुछ था उसका। ये 2 स्टोरीज मैंने पढ़ी हैं इसके बारे में, बाकी तो प्रभु को पता ज्यादा। आप यहाँ पे आए, आपको यहाँ पे कैसा लगा? वो बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छा लगा। हम लेकर आए गणपति जी को लेकर आए, पहले तो रखे हुए थे, यहाँ पर लाकर उनको हमने सबको दिखाया, मंदिर से लेकर आए ढोल नगाड़ों के साथ, बहुत अच्छा लगा हमें सबको। विसर्जन भी ढोल नगाड़े के साथ होगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल करेंगे, ढोल नगाड़े के साथ ही करेंगे, नाचते गाते आए हैं, नाचते गाते विदा करेंगे, ताकि फिर हम। अच्छा सन्नी, आप बताओ क्या मान्यता है? गणेश जी की मान्यता यह है कि अब देखो आज इनका स्थापित करे तो 10 दिन तक हम इनको ठीक है पूजा करेंगे, इनकी नमन करेंगे, हर रोज जो भी आके पूजा पाठ करेंगे। ये एक प्रथा बनी हुई है कि हाँ भाई 10 दिन तक बिठा के उनको विसर्जन करना है, वो तो करना ही है। ठीक है दिनेश, हाँ ये तो बात क्या है कि मैंने थोड़ा सा पढ़ रखा है, लेकिन वो थोड़ा ध्यान नहीं आ रहा पूरा। ठीक है, वो जो आंटी ने जो बताया वो ये बात हकीकत है कि वो थोड़ी गर्मी बहुत लगती है शायद मेरे ख्याल से उनको, तो उनको ठंडक देनी पड़ती है वो थोड़ी सी। तो लगता है कि मतलब विसर्जन इसलिए किया जाता है कि उनको ठंडक मिले, और ये ठीक है। बाकी यार मैं क्या कहूँ इस बारे में, ये प्रथा तो महाराष्ट्र से चलती आई है, और हमारी दिल्ली में लगता है ना वहां पर हम लोगों ने जो हुआ हो उसको समझा कुछ और हो, और वही रीति पूरे भारत में ये फैल गई हो कि हमें गणपति जी को, जबकि इसके बाद में यहाँ से विसर्जन करने के बाद में और बहुत सारे त्योहार शुरू होने वाले, जैसे होली कह रहा हूँ, दीपावली आने वाली, सबसे बड़ा त्योहार है हम हिंदुओं का, और उसमें सबसे पहले जो है गणपति जी की पूजा होती है। और तब क्या फिर दोबारा लेने जाओगे? जब आए हुए हैं तब तो विदा कर रहे हो और फिर लेने जाओगे? हाँ, दोबारा भी लेने जाते हैं। तो ठीक है, गलत लक्ष्मी गणेश जी को दोबारा लेने जाते हैं, तो उसको पूजा करते हैं, क्योंकि उनके बिना कोई पूजा नहीं होती, साल अपने घर में रखते हैं, जबकि उनके बिना कोई पूजा नहीं होती। लक्ष्मी गणेश जी को पूरा साल अपने घर में रखते हैं, इनको विदा कर देते हैं। ठीक है, इनको विदा कर 12-13 दिन के लिए मेहमान बनाते हैं। सब एक प्रथा बना रखी है ऊपर वाले की, लोगों ने बनाई है, कुछ ऊपर वाले की प्रथाएं हैं। ठीक है, बस इस लाइफ के अंदर अपना ही चल रहा है, और क्या चल रहा है। चलो बाकी मैं चाहूंगा एक बार वीडियो। हाँ पंडित जी क्या कह रहे हैं? जी बोलिए। कुछ कह रहे हो? नहीं,
बाकी मैं चाहूंगा एक बार वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना, और यहाँ पर जो है जिस हिसाब से यहाँ पर गणपति जी की प्रतिमा को विराजमान किया है, और वाकई बड़ी सुंदर यहाँ पर जो है ये प्रतिमा। अच्छा, क्या बताएंगे राजू? अच्छा राजू जी नमस्कार, क्या बताएंगे आज आपने गणपति जी की प्रतिमा जो है यहाँ पर विराजमान की? बड़े धूमधाम से अपना आज दूसरा स्तर बनाया जा रहा है, बड़े धूमधाम से बनाएंगे। आगे भी हमने ये चाहते कि आगे भी हर साल इसको बनाया जाए इसको। अच्छा, क्या मान्यता क्या है इसकी? मानते हैं शुरू से हम मानते आ रहे हैं, गणेश जी को जैसे रखते हैं कि घर पे सुख शांति रहे, सुख शांति, अपना परिवार खुश रहे और आस पड़ोस सब कुछ ठीक ठाक रहे। इसके बारे में तो फिर विदाई क्यों करते हैं? नहीं, विदाई करते देखो परिक्रमा चलती आ रही पीछे से ही, तथ्य नहीं पता, लॉजिक नहीं पता, लेकिन लोग तो देखो नहीं पता। बड़े पंडित जी को बताओ, ज्यादा बताएंगे। सही बात यह कि हम लोगों को ना इसके बारे में लॉजिक नहीं पता, कि हम लोग ले तो आते हैं बड़े धूमधाम से, और इसकी महाराष्ट्र से ये शुरू हुआ था, जबकि पूरे भारत के अंदर अब ये फैल गया बहुत अच्छे से, लेकिन हम लोगों को इसकी विसर्जन करते क्यों हैं इसकी भी मान्यता पता होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग जितनी श्रद्धा से लेके आए हैं उतनी श्रद्धा से इनको विदा कर देते हैं, लेकिन क्या किसी भगवान को लेके आने के बाद उनको विदा करना ठीक है या गलत है? उन चीजों के ऊपर जी, लेकिन परंपरा चलती आ रही है, इसका कोई वो नहीं है ना। हाँ, मैं चाहूंगा कि एक बार सभी दर्शकों से एक बार जिसको जो भी अपनी समझ है वो एक बार कमेंट बॉक्स में राय जरूर दे कि क्या गणपति जी का या किसी भी देवी देवता का हम अगर घर पे लेके आते तो क्या उनका विसर्जन करना ठीक है क्या, और अगर ठीक है तो वो क्यों ठीक है, और ठीक नहीं है तो क्यों ठीक नहीं, एक बार कमेंट बॉक्स में राय जरूर देना। जय हिंद, जय भारत।